नमस्ते। मोबाइल रिपेयरिंग की इस प्रथम क्लास में आप सभी का स्वागत है। मोबाइल, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में हर दूसरे व्यक्ति के पास अपना स्वयं का मोबाइल है और ये मोबाइल हम रोजमर्रा के जीवन में हमेशा उपयोग करते रहते हैं। ये मोबाइल खराब भी होते हैं और इनकी रिपेयरिंग की भी आवश्यकता होती है। तो आइए जानते हैं मोबाइल रिपेयरिंग में उपयोग होने वाले कौन कौन से टूल्स होते हैं, उनका क्या क्या उपयोग होता है और मोबाइल रिपेयरिंग में ये टूल्स कैसे काम में आते हैं। तो इस पहली क्लास में आज हम जानते हैं मोबाइल रिपेयरिंग के टूल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे मोबाइल रिपेयरिंग के टूल्स में एलाइनर, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं। सबसे पहले ये होता है कि कभी भी मोबाइल में कोई फॉल्ट आते हैं तो मोबाइल को खोलना सबसे पहले उसका कार्य होता है। तो मोबाइल खोलने के लिए सबसे पहले प्राथमिकता होती है एलाइनरों की, उनके टूल्सों की खोलने की। तो ये आप देखेंगे ये सभी टूल्स रखे हुए हैं एलाइनर, जिनको एलाइनर बोलते हैं, जिनके माध्यम से हम मोबाइल खोलते हैं, मोबाइल के स्क्रूओं को खोलना पड़ता है। अब आप देख रहे होंगे कि ये अलग अलग प्रकार के एलाइनर हैं। तो मोबाइल में नट बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे स्क्रू अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई 4 पिन वाला, कोई माइनस वाला, कोई 6 वे, कोई 8 वे। तो उस प्रकार से ये इनके बने होते हैं, इनकी नॉब उस प्रकार से होती है जिस प्रकार से स्क्रू होते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, जैसे कि ये माइनस वाला भी है, ये 6 वे 8 वे जो आते हैं, ये 4 वे वाले रखे हुए हैं। तो इन सबको एलाइनर बोलते हैं। तो कभी भी मोबाइलों में क्या होता है, सबसे पहले प्राथमिकता ये होती है, कभी भी कोई फॉल्ट आता है तो फॉल्ट आने के पहले हमको खोलना पहले पड़ता है। मोबाइल को खोल करके ही अंदर की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले टूल्स होता है एलाइनरों का, जो कि सामने आपने देखा। सर, हम कैसे पहचानते हैं कि ये इसमें ये 6 वे का अलाइनर है या ये माइनस अलाइनर है, ये कैसे पहचानते हैं? हाँ, ये आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ये होता है कि मोबाइल हमारे पास जैसे ही आता है तो मोबाइल में जो स्क्रू होते हैं, तो स्क्रू और एलाइनर, ये दोनों चीजें देख करके हम समझ जाते हैं। स्क्रू को देख करके हम समझ सकते हैं कि ये माइनस लगेगा कि 4 वे लगेगा इसमें, क्योंकि स्क्रू जो होते हैं, जो मोबाइल लगे होते हैं मोबाइल सेटों में, उनके मुंह होते हैं। यदि 2 मुंह वाला होता है तो उसमें ये माइनस वाला लग जाता है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये माइनस वाला एलाइनर ही लगना उसमें। यदि वहां पर 4 वे वाला स्क्रू है तो इसमें 4 वे वाला एक पॉइंट बना रहता है, जिसको खोल करके हम उसको आसानी से खोल सकते हैं। लेकिन ये इसमें इतना बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि कभी भी कोई भी जो स्क्रू वगैरह होते हैं जो खोले जाते हैं, कोई भी एलाइनर से उनको नहीं खोला जाता है। नहीं तो क्या होते हैं, वो स्क्रू खराब होने के बना रहते हैं चांस। इसलिए हमेशा ये देख के खोलें कि पहले स्क्रू को जानकारी ले लें कि कौन सा स्क्रू क्या है, माइनस है, 4 वे है, 6 वे है। उस प्रकार से ही उन पे अलाइनमेंट और वो अलाइनर लेकर के ही उस स्क्रू को हम खोलेंगे। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे आएंगे। टूल्सों के बाद जो जिसकी सबसे ज्यादा एक और प्राथमिकता दी जाती है, टूल्स के बाद देखा जाता है वैसे डिजिटल मल्टीमीटर का यूज है, जो हम आगे की क्लास में जानेंगे उसके डिटेल्स के बारे में। डिजिटल मल्टीमीटर जो कि मोबाइल बोर्ड होते हैं, इस प्रकार से मोबाइल बोर्डों को पूरा चेक किया जाता है, क्या फॉल्ट है, कैसे क्या दिक्कत बन रही, कहां से कौन सा फॉल्ट है, तो उसके लिए डिजिटल मल्टीमीटर का यूज होता है। तो डिजिटल मल्टीमीटर का हम नेक्स्ट क्लास में उसका फुल प्रैक्टिकल से यूज करेंगे, उनकी इसकी जानकारियां लेंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट आपको बताना चाहेंगे, चिमटी सेट। ये चिमटी सेट होता है, जो कि आप एक किस्म किस्म की चिमटियां देख सकते हैं, 2-3 प्रकार की यहाँ पे रखी हुई है। ये सब क्या होते हैं कि कोई भी आपको कुछ भी कंपोनेंट पकड़ना है, मोबाइल का कंपोनेंट पकड़ना है और निकालना होता है, तो एक मशीन आती है जिसको एसएमडी मशीन बोलते हैं। एयर हीट गन जो मशीन होती है, उस मशीन के माध्यम से इनके बड़ी कंपोनेंट्स को निकाले जाते हैं। तो उन कंपोनेंट्स को पकड़ने के लिए हमें चिमटियों का सहारा लेना पड़ता है। इन चिमटियों से पकड़ के ही उन कंपोनेंट्स को हम बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद ये रहता है, कुछ कंपोनेंट बड़े साइज के होते हैं, कुछ ऊपर प्लेट्स कसी होती हैं, तो उन पे और भी अलग अलग प्रकार के मूवमेंट वाली चिमटियां होती है, जिनसे पकड़ के हम खींच सकते हैं। स्विच भी होते हैं इसमें, सॉकेट वगैरह भी होती हैं। तो उनके लिए आपको 4-5 प्रकार की चिमटियां आती हैं, उनसे आप देख करके ही और सही चिमटियों का सही जगह यूज करें, तो इससे मोबाइल में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे जानेंगे। चिमटी सेट टूल्सों के विषय में जान लिया।
अब आगे देखेंगे, बोर्ड को साफ करने के लिए हमें हमेशा जो इस्तेमाल पड़ती है वो होता है आपका थिनर। थिनर से हमेशा हम बोर्ड साफ करते हैं। क्या होता है, इसमें कभी भी आपको कोई पार्ट्स नजर नहीं आता है या काफी कुछ दिक्कत समझ में आती है, या उसके लिए कुछ भी चीज से हमने काम कर लिया तो पेस्ट वहां लेयर जमा हो जाती है, तो लेयर जमा हो जाए, पेस्ट जमा हो जाए, या कोई चीज दोबारा सोल्डिंग की जाए, तो उसके लिए हमें ये थिनर का यूज किया जाता है। इस थिनर को हम, अच्छा वाला थिनर रहता है, इसको 2 बूंद डाल के उस जगह पे, और ये होता है ब्रश। ब्रश से हम बढ़िया उसको साफ कर सकते हैं इस तरीके से। जब ऐसे साफ करेंगे तो वही चीज एकदम क्लियर हमको सामने आ जाएगी कि कौन सी चीज क्या होती है। तो इस प्रकार से थिनर होता है और ये ब्रश होता है। इससे जो आपकी जो प्लेट है सर, इससे पहले एक प्रश्न हो रहा है, ये आप बार बार जो हाथ में एक प्लेट जैसा कुछ ले रहे हैं, हाँ, ये आखिर है क्या? इसको पीसीबी बोलते हैं, बोर्ड की पीसीबी। ये मोबाइल की पीसीबी है, बोर्ड होता है। कि इसकी जरूरत इसलिए है, बताई थी बार बार, इसको इसलिए पकड़ के बताया जा रहा है क्योंकि जो भी चीज हम लिक्विड या ब्रश चलाना चाह रहे हैं तो इस बार बार पीसीबी पे यूज करके उसको देखते जा रहे हैं, इसलिए हमने पीसीबी को हाथ पे लेकर के पकड़ा हुआ है। तो पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है ये, जो हर मोबाइलों में पीसीबी से ही पूरा काम होता है। यदि पीसीबी नहीं है तो मोबाइल नहीं है, मतलब पीसीबी ही पूरा डायरेक्शन, आईसियां पूरी वर्किंग A to Z हर कुछ पीसीबी के माध्यम से ही होता है, जिसको मोबाइल का बोर्ड बोला जाता है। ठीक है, ये इसके बाद ये पीसीबी की स्टैंडों में लगती है। पीसीबी को ऐसे नॉर्मली यूज नहीं करते हैं कि पकड़ के करें, इसका यूज होता है कि नॉर्मली हम ऐसे ही कर सकते हैं, कोई काम है तो आराम से आप कर लो, उसको देख लो। लेकिन जहां तक बात है कि कोई चीज को जंपर सेटिंग लगाना है या फिर एसएमडी से काम करना है या फिर उसको जोड़ना है आयरन के माध्यम से, तो उसके लिए पीसीबी स्टैंड आता है, जो कि आप देख सकते हैं। ये पीसीबी स्टैंड है जिसमें एक बोर्ड पहले से लगा हुआ है। इसको पकड़ने का होता है कि इस प्रकार से इसको पकड़ सकते हो और ऐसे आप इसको बाहर निकाल सकते हो। और जब भी पीसीबी में काम करना हुआ तो इसको आप ऐसे लेंगे और इस तरीके से आप इसको लगा भी सकते हैं आराम से, बड़े सावधानी से, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है जी। इस तरीके से इसको सेट भी कर सकते हैं। तो ये पीसीबी स्टैंड कहलाता है, बोर्ड स्टैंड बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये स्प्रिंग होता है, इसको खींचा जाता है तो मूवमेंट बनता है जिससे निकल जाता है। लेकिन निकालना लगाना दोनों चीजें बड़े सावधानी तरीके से हमको करना पड़ती है। इसको निकाला कैसे जाता है सर पीसीबी से? पीसीबी को अगर स्टैंड से अगर बाहर निकालना है तो वो कैसे निकाल सकते हैं? इसमें क्या होता है, इसमें दो आप देख सकते हो कि 2 जैक यहाँ पे लगे हुए हैं, एक जैक और एक और यहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन इस जैक को आप इस तरीके से खींचोगे, ये स्प्रिंग वाले जैक को खींचना पड़ता है तो ऑटोमेटिक पीसीबी ये बाहर आ जाती है। इस तरीके से देख सकते हो, और बाकी जैक जाके वहां फिट हुआ है। जब दोबारा फिर लगाओगे तो फिर इसी पीसीबी को स्प्रिंग साइड खींचा जाता है और खींच करके इस तरीके से हम सेट ये कर सकते हैं। तो आपने देखा पीसीबी स्टैंड। अब और आगे हम जानेंगे पीसीबी में काम करने के लिए थिनर है, ब्रश है, स्टैंड हुआ, एलाइनर, चिमटियां वगैरह हो गई, एसएमडी हो गई, आयरन वगैरह। तो आयरनों के विषय में भी थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे, ठीक है ना? हाँ सर, ये सामने ये जो आयरन, 2-3 प्रकार के आयरन जो दिखाई दे रहे हैं हमको, क्या इसमें मोबाइल रिपेयरिंग में क्या अलग अलग प्रकार के सोल्डरिंग आयरन का उपयोग किया जाता है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसके लिए आपको अलग अलग प्रकार से ही आयरनों का यूज करना पड़ता है। एक मशीन भी आती है जो बोर्ड के लिए, वो भी एक आयरन ही है एक प्रकार की, उसको एसएमडी बोलते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे ये एक और आयरन देखेंगे आप, इसको सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं। ये बड़ी वाली आयरन कहलाती है। हालांकि इसका यूज जो होता है मोबाइल में ऐसी जगह करना पड़ता है जहां पे थोड़ा हैवी पार्ट्स होते हैं, जहां हैवी पॉइंट होते हैं, वहां इस आयरन का यूज किया जाता है। लेकिन इसके अलावा यदि जहां पे बारीक पॉइंट है, बारीक कंपोनेंट्स हैं, तो वहां पर हमें ये बारीक आयरन का यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं माइक्रो आयरन। ठीक है, ये माइक्रो आयरन होती है। इस आयरन से हम पतले पॉइंटों को निकाला और लगाया जाता है। इस प्रकार से हम 2 आयरन देख सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए स्टैंड आते हैं। हमेशा आयरनों को स्टैंड में रखा जाता है, ये सावधानी हमेशा रखें आप, क्योंकि आयरन गर्म होती है तो नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। यदि कोई उसके पास रखी हुई चीज है, हमारे मोबाइल या कंपोनेंट पिघल सकते हैं। इसलिए हमेशा स्टैंड को हमेशा आयरन को अपने स्टैंड पे ही रखें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम, ये बोर्ड जो होते हैं,
बोर्ड में हम देखेंगे कि बहुत बारीक बारीक कंपोनेंट्स होते हैं, तो उनको ऐसे देखने में कभी कभी हमें प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए एक लेंस आता है। ये आप देख सकते हैं लेंस को। इस लेंस पे हम पीसीबी को सामने रख करके इस प्रकार से पीसीबी रखते हैं, तो वह चीज हमें स्पष्ट रूप से नजर आने लगती है। ये आप देख सकते हैं, ये है ना, एक एक कंपोनेंट्स क्लियर, एक एक कंपोनेंट्स आपको बहुत आसानी से और उसके सब क्लियर समझ में आ जाएगा, कहाँ कौन सी वैल्यू है, कैसे क्या लगे हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसको बड़ा फोकस से आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं, है ना। ठीक है, ठीक। तो ये हुआ लेंस। अब हम देखेंगे आयरनों के साथ में पेस्ट, सोल्डर वायर वगैरह की जरूरत भी पड़ती है। जैसे ये पेस्ट होता है, आप देख सकते हैं इसमें भी पेस्ट दो प्रकार के पेस्ट आते हैं। एक पेस्ट आता है अपने जो आईसीओ वगैरह होती है, बोर्ड वगैरह होते हैं, बोर्ड के कुल मिला के इंटरनल वर्क या आईसीओ वर्क वगैरह के लिए एक पेस्ट आता है, जो आप देख सकते हैं ये पेस्ट होता है, ज्यादातर यूज होता है ये वाला। ठीक है, बोर्डों में। ये क्या विशेष प्रकार का कोई पेस्ट होता है? हाँ, ये विशेष ही प्रकार का होता है, जो कि विशेषकर आईसीओ वगैरह में इनका यूज होता है। ठीक है, रिवॉल्विंग वगैरह के कामों में। और नॉर्मली और भी पेस्ट आते हैं, लेकिन नॉर्मल जो पेस्ट आते हैं उनको भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उनका यूज जैसे कि ज्यादातर ये देखा जाता है कि उसका यूज हम कनेक्टर लगा रहे हैं, कंपोनेंट लगा रहे हैं, कुछ और चीजों में, और भी उन चीजों का यूज अपन, एक पेस्ट और आता है उस पेस्ट का भी यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एक प्लेट रखी हुई है हमारे सामने, इसको वीजीए किट बोला जाता है। ये प्लेट जो होती है आईसी बनाने वाली प्लेट होती है। इसके माध्यम से हम आईसी बनाते हैं। इसमें देख सकते हैं आप बहुत सारे होल दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मोबाइल देखने मिलते हैं, हजारों टाइप के मोबाइल आते हैं और उनमें इतनी सारी आईसियां लगी होती है, कई प्रकार की आईसियां होती हैं। तो उन आईसियों के अलग अलग टाइप के उनके बनावट होती है, तो उन बनावट के हिसाब से बीजीए प्लेट में सारे आकार दिए हुए होते हैं, जिस आकार को हम यहाँ सेट करके और उसको चला सकते हैं। और इसके साथ में एक और पेस्ट आता है, ये खासकर रिवॉल्विंग बनाने के लिए, आईसी बनाने के लिए एक सोल्डर टाइप का ही पेस्ट होता है, जिसके माध्यम से आईसीओ के पॉइंट बना दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम सबसे लास्ट में एक तो चीज और जो है हमारे विशेष उपकरण पार्ट्स और रह गए हैं, वो देखेंगे। एक बूस्टर। बूस्टर आप ये देख सकते हैं, इसको बूस्टर बोला जाता है। ये बूस्टर है, ये आप देख सकते हैं। बूस्टर किस काम में आता है? बूस्टर का यूज हम तब करते हैं जब बैटरी जैसे कोई सेट बनने आया और नॉर्मली रूप से थोड़ा सा चार्ज करके उठाना है, तो हम तुरंत बैटरी से बूस्ट मार के उसको उठा लेते हैं। कई बार बैटरियां थोड़ा ज्यादा बैठ जाती हैं जो उठती नहीं है, तो उनको थोड़ा सा पावर दे करके उठाया जाता है। जैसे हम बड़ी बड़ी बैटरियों की बात करते हैं कि 4 व्हीलर गाड़ियों में बैटरियां होती, बड़ी बड़ी बैटरियां होती, उनको भी हम देखते हैं चार्ज करवाई जाती है, बूस्टिंग करवाई जाती है, जिससे वो एकदम करंट लेवल उसका एकदम खुल करके फ्लो होने लगता है। तो ये बूस्टर होता है जिससे कि हम बैटरी जो है बूस्ट करते हैं। ये इसका स्विच होता है जो ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये इंडिकेटर होता है, मतलब एलईडी होती है। और ये आप देखते हैं स्विच होता है, रोटरी स्विच होता है, जिससे हमें जितने वोल्ट पे एडजस्ट करके हमें बैटरी बूस्ट करना है उतना वोल्ट एडजस्ट हम कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसी आवश्यकता हो हम इस स्विच को घुमा करके वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बूस्टर हुआ। इसके बाद हम देखेंगे एक मशीन है हमारे सामने। ये मशीन जैसे कि क्या होता है, जैसे हमने एक बूस्टर की बात की है, ऐसे ये मशीन भी होती है। इसमें भी लीड होती है, जो लीड यहाँ पे फंसाई जा सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक प्लस पॉइंट होता है, एक माइनस पॉइंट होता है। तो यहाँ पर एक ब्लैक प्रॉप माइनस पे लग जाती है और यहाँ पे रेड प्रॉप लग जाती है। और इसी से हम बैटरी को भी यहाँ पे वोल्टेज का दिया रहता है, जितना वोल्टेज चाहिए आपको ऐसे घुमा करके बढ़ा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ये देखा जाता है जो मोबाइल बोर्ड वगैरह है, बैटरियों के वोल्टेज वगैरह जो होते हैं 3.5 वोल्ट के आसपास में चलते, 3.5 3.6 के आसपास चलते हैं। तो लगभग उसी प्रकार से मशीन को हम सेट कर सकते हैं, उसी से वोल्टेज हम दे करके बैटरी को भी बूस्ट कर सकते हैं। और यदि हमें चाहते थे तो सेटों में लगा करके भी ऑन पोजीशन देखना चाहते हैं तो उसके काम में भी ये आता है, यदि बैटरी हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो ये हमारे दोनों काम में मशीन आती है। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर डिजिटल होता है जिसमें हम सब कुछ यहाँ देख सकते हैं, वोल्टेज कितना है, कैसा क्या बन रहा है,
करंट लेवल क्या है, बैटरी क्या बूस्ट हो रही है, वो सब कुछ यहाँ इंडिकेटर हमें यहाँ पे डिजिटल रूप में डिजिट वर्ड हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आज हमने इस क्लास में देखा कि मोबाइल रिपेयरिंग के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण औजार होते हैं, ये सारे औजार अभी सामने स्क्रीन पर डिस्प्लेड हैं। और भी कुछ औजारों की आवश्यकता होती है जैसे मल्टीमीटर और एसएमडी वगैरह, ये अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है। इसको हम आने वाले अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।